क्लास 11 चैप्टर 6 मौर्य, सोंग, कुषाण तथा गुप्त काल में कला। ये मैंने पहली वीडियो में सेंड किया था, इसी का ही पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में इसकी 2 शिलाशिल्प समझाए थे, सिंह शीर्ष और यक्षिणी। थर्ड है बोधिसत्व, बोधिसत्व शीर्ष। नाम बोधिसत्व शीर्ष, कुषाण, गंधार, कला, शैली। स्थान तक्षशिला पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है। अब माध्यम शिला, पत्थर, पत्थर पर बनाया गया है जिसे शिला भी बोलते हैं। काल ईसा की दूसरी सदी। आकार 27.5 × 20 × 15 सेंटीमीटर। कलाकार अज्ञात। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। विवरण इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मूर्ति शिल्प है जिसका नाम है बोधिसत्व शीर्ष। शीर्ष मतलब इनका केवल सिर का ये मूर्ति शिल्प है। शिल्पकार की गंधार शैली में बने इस बोधिसत्व शीर्ष को तक्षशिला पाकिस्तान से प्राप्त किया गया था। जो मूर्ति शिल्प है इसे बोधिसत्व शीर्ष को तक्षशिला पाकिस्तान से प्राप्त किया गया था। कुषाण से संबंधित यह शीर्ष आकृति ईसा की दूसरी सदी की है। और ये किस समय की है? ईसा की दूसरी सदी की। इस शिल्प में भारतीय ग्रीको रोमन कला तत्वों के बेहतर समावेश देखने को मिलता है। और यह कौन से तत्व देखने को मिलते हैं? ग्रीको रोमन, जो कि गंधार कला शैली की विशेषता है। इस बोधिसत्व शीर्ष में हेलेनिस्टिक कला तत्वों को बेहतर ढंग से उभारा गया है। कौन कौन से तत्व हैं हेलेनिस्टिक कला के? घुंघराले बालों को मोटी घुमावदार रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। और जो ये बाल दिखाए गए हैं, इनके हेयर्स दिखाए गए हैं, वो मोटी घुमावदार रेखाओं के माध्यम से बालों को बनाया गया है। होठों की बनावट, आँखों के घेरे व उभार, आधी बंद आँखें पहले बनी आकृतियों की तुलना में गालों की गोलाई थोड़ी कम, फिर भी उसमें लयात्मकता का एहसास। नाक नक्श में पर्याप्त गोलाई, तीक्ष्ण तथा इन सब से बढ़कर छाया प्रकाश का अनोखा संयोजन चेहरे की बनावट को विशिष्टता प्रदान करती प्रतीत होती है। किस तरीके से बनाया गया है? बालों को घुमावदार रेखाओं के माध्यम से बनाया गया है। होठों की बनावट, आँखों के ये घेरे, आधी खुली हुई आँखें, और इसमें लयात्मकता का एहसास कराया गया है। और ये पहले की मूर्तियों की तुलना में गालों को थोड़ा सा कम गोलाई दी गई है, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। छाया प्रकाश मतलब शैडो। जैसे यहाँ पर वाइट का एहसास हो रहा है, यहाँ पर ब्लैक कलर का डार्कनेस आई है, इसी तरीके से इसमें छाया प्रकाश बोलते हैं शैडो को। तो छाया प्रकाश का विशिष्ट रूप से इसमें विशिष्ट रूप से देखा गया है। और इसमें इसी छाया प्रकाश के कारण ये मूर्ति शिल्प को विशिष्टता प्रदान करता है। छाया प्रकाश का जो अनोखा संयोजन इसमें प्रस्तुत किया गया है, वो इस शिल्प को विशिष्टता प्रदान करता है। बुद्ध जातक कथाओं व बोधिसत्वों के जीवन से संबंधित अनेक बेहतरीन मूर्तियाँ गंधार क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। बुद्ध की जातक कथाओं की और बोधिसत्व के जीवन से संबंधित बहुत सारी मूर्तियाँ गंधार क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। इनमें विशिष्ट हेलेनिस्टिक कला तत्वों का समावेश है।
और सभी मूर्तियों में विशिष्ट हेलिस्टिक कला का समावेश देखने को मिलता है, जैसे शारीरिक विन्यास, केश सज्जा, अंगों की लयात्मकता तथा वस्त्रों की बनावट। कौन कौन से हेलिस्टिक तत्व हैं जो मूर्ति शिल्प में देखने को मिलते हैं? जैसे शारीरिक विन्यास, बॉडी स्ट्रक्चर बनाने की कला, केश सज्जा हेयर स्टाइल, अंगों की लयात्मकता मतलब बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से ले दिया जाए जिससे वो ओरिजिनल लगे, वस्त्रों की बनावट और वस्त्रों को रियलिटी के आधार पर बनाया जाए। ये सब कला तत्व हैं। इन विचारों और भावों में स्थानीय परंपराओं के अनुसार भारतीयता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है और इन तत्वों के साथ भी इसमें मूर्ति शिल्प में भारतीयता का एहसास कराया गया है। क्या हमें दिखाई देता है कि भारतीय मूर्ति शिल्प हैं। ये थर्ड हो गया आपका कंप्लीट बोधिसत्व शीर्ष। फोर्थ है बैठे हुए बुद्ध, कटरा सी मांड मथुरा शैली। कुषाण काल, मथुरा शैली किस में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। नाम बैठे हुए बुद्ध, कटरा सी मांड मथुरा शैली, कुषाण काल। कुषाण काल की दूसरी राजधानी थी कुषाणों की, वो थी मथुरा और मथुरा पर ही आधारित थी मथुरा शैली। स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश। माध्यम चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर। काल ईसा की 3री सदी। कलाकार अज्ञात। संग्रह मथुरा संग्रहालय, ये मथुरा संग्रहालय में स्थित है, रखा गया है। विवरण। कुषाणों की दूसरी राजधानी रहा मथुरा एक प्राचीन नगर है और मथुरा कैसा नगर है? बहुत प्राचीन नगर है और इसकी कुषाणों की दूसरी राजधानी भी मथुरा रही है, जो कि शुद्ध भारतीय शैली में बनी हिंदू, जैन व बौद्ध मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? हिंदू, जैन, बुद्ध मूर्तियों के लिए सबसे ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है। कुषाण काल से संबंधित यहाँ बड़ी संख्या में मूर्तियाँ मिली हैं और कुषाण काल से संबंधित बहुत सारी संख्याओं में मूर्तियाँ मिली हैं। कटरा सी मांड मथुरा से प्राप्त बुद्ध की यह मूर्ति ईसा की 3री सदी में बनी थी और ये मूर्ति कब बनी थी? ईसा की 3री सदी में। इस शिल्प में बुद्ध के साथ उनके 2 अनुयायी भी दिखाए गए हैं और बुद्ध दिखाए गए हैं, बुद्ध के 2 अनुयायी भी दिखाए गए हैं। बुद्ध को पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। बुद्ध को किस अवस्था में दिखाया गया है? पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में कंधे से थोड़ा ऊपर दिखाया गया है और ये दाहिना हाथ किस अवस्था में दिखाया गया है? अभय मुद्रा में कंधे से थोड़ा सा ऊपर दिखाया गया है, जबकि बायां हाथ उनकी बाईं जंघा पर रखा हुआ है और बायां हाथ बाईं जंघा पर रखा हुआ है। उनके केशों को गांठ उषा निशा बोलते हैं को ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाया गया है। इस कंडीशन के केस जो बंधे होते हैं उसे उषा निशा बोलते हैं और इस कंडीशन में इनके बालों को ऊपर की ओर बंधा हुआ दिखाया गया है। उनके कंधे थोड़े चौड़े दिखाए गए, कंधों को चौड़ा दिखाया गया है। बाएं कंधे को संघाटी नामक वस्त्र से इस तरह ढका गया है कि उनका हाथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये जो वस्त्र दिखाया गया है इसे बौद्ध धर्म में संघाटी वस्त्र बोलते हैं। इस तरीके से दिखाया गया है कि उनके हाथ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बुद्ध को 3 शेरों वाले सिंह पर विराजमान दिखाया गया है और ये सिंहासन है बुद्ध का और उसके नीचे 3 ये शेर बने हुए हैं। 3 शेर वाला सिंहासन
दिखाया गया है जिस पर बुद्ध को बैठे हुए दिखाया गया है। बुद्ध के अनुचरों की पहचान पद्मपाणि और ब्रजपाणि बोधिसत्व के रूप में की गई है। जो ये दो अनुचर दिखाए गए हैं इनकी पहचान किससे की गई है? पद्मपाणि और ब्रजपाणि, क्योंकि उनमें से एक के हाथ में कमल तथा दूसरे के हाथ में ब्रज है। क्योंकि इनके एक के हाथ में ब्रज है और दूसरे के हाथ में कमल है, इसीलिए इनका नाम पद्मपाणि और ब्रजपाणि रखा गया। साथ ही उन्होंने सिर पर मुकुट पहन रखा है और बोधिसत्व के बुद्ध के अनुयायियों ने भी सिर पर मुकुट पहन रखा है। बुद्ध आकृति के पीछे एक बड़ा आभा मंडल दिखाया गया है और बुद्ध की आकृति, ये आकृति है, इसके पीछे एक आभा मंडल दिखाया गया। आभा मंडल किसे बोलते हैं? जो सिर के पीछे की साइड चक्र बना होता है, गोल सा चक्र बना होता है, उसे बोलते हैं आभा मंडल। आभा मंडल बना हुआ दिखाया गया है। ये आभा मंडल बना हुआ है जिस पर साधारण ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई हैं और इस पर छोटी छोटी सी ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई हैं। ऊपर की ओर दो तिरछी मानव आकृतियाँ भी उकेरी गई हैं और दो ऊपर की साइड देखिए, ये दो तिरछी मानव आकृतियाँ भी उकेरी गई हैं मतलब बनाई गई हैं। उनके शरीर को घुमाव को बारीकी से बनाया गया है और उनके शरीर को के घुमाव को भी इस तरीके से बनाया गया है जैसे गोल पीछे की साइड ये डिजाइन दिया गया, उसी तरीके से दोनों मानव आकृतियों के शरीर का घुमाव भी इसी तरीके से बनाया गया है। बुद्ध के चेहरे को मांसल व पर्याप्त गोलाई के साथ तीक्ष्ण नाक नक्श दिखाया गया है और बुद्ध के जो चेहरा बनाया गया है पर्याप्त गोलाई के साथ बनाया गया है और इनके तीक्ष्ण नाक नक्श भी बनाए गए हैं। उनके धड़ व पेट को भी हष्ट पृष्ठ तथा दोनों टांगों का फैलाव से शरीर को संतुलन स्थापित करता दिखाया गया है और जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो बहुत ही हष्ट पृष्ठ दिखाया गया है। धड़ पेट को बहुत ही हष्ट पृष्ठ दिखाया गया है और पैरों को इस तरीके से दिखाया गया है कि पूरी बॉडी का संतुलन बनाए हुए है। यह मूर्ति मथुरा शैली में बनी मूर्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। यह मूर्ति इतनी सुंदर है कि यह मूर्ति मथुरा शैली की सभी बनी मूर्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें इतनी सारी विशेषताएं हैं कि इसी से मथुरा शैली की बहुत ज़्यादा पहचान मिली है। ये हो गया मूर्ति शिल्प फॉर बैठे हुए बुद्ध, कटरा सी मांड, मथुरा कुषाण शैली। अब मैं आपको फिफ्थ मूर्ति शिल्प समझाऊंगी। फिफ्थ है जैन तीर्थकर। जैन शैली से संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थकर, नाम जैन तीर्थकर किस काल की है? गुप्त काल की, और ये भी मथुरा शैली की बनी हुई है। माध्यम बलुआ पत्थर, और ये बलुआ पत्थर पर है। काल ईसा की 5वीं सदी, और ये ईसा की 5वीं सदी से संबंधित है। कलाकार अज्ञात, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ में स्थित है। विवरण: इस मूर्ति शिल्प में जैन तीर्थकर वर्धमान महावीर को पद्मासन मुद्रा में थोड़ा हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बैठे हुए दिखाया गया है। ये किसकी मूर्ति है? जैन तीर्थकर वर्धमान महावीर की। किस अवस्था में दिखाया गया है? पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उनके हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखे हुए दिखाया गया है। मूर्ति ने
लाल बलुआ पत्थर द्वारा इस मूर्ति को मथुरा कला शैली में गुप्त काल में बनाया था। मूर्तिकार ने इसे कब बनाया था? लाल बलुआ पत्थर से मथुरा कला शैली में। आकृति का भारीपन मथुरा कला शैली की सामान्य विशेषता है। और जो ये बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया गया है बहुत ही तंदुरुस्त दिखाया गया है, बहुत ही भारी सा दिखाया गया है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ठोस बनाया गया है। तो ये किसकी पहचान है? मथुरा कला शैली की पहचान है कि वहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही विशाल और बहुत ही भारीपन लिए हुए होती थी। बालों को लटें वर्ताकार हैं और बालों की जो लटें दिखाई गई हैं ऐसे गोल गोल वर्ताकार के रूप में दिखाई गई हैं, घुंघराले रूप में दिखाई गई हैं। किंतु नाक, आँख, भौं, कान तथा होठ पर्याप्त घुमाव लिए सामान्य आकार वाले हैं। और जो इनकी आँख बनाई गई है, होठ बनाए गए हैं, नाक बनाई गई है, वो सामान्य आकार वाले दिखाए गए हैं। तीर्थकर महावीर स्वामी दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए बहुत ही शांत व सौम्य प्रतीत हो रहे हैं। और तीर्थकर महावीर स्वामी दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और वो बहुत ही शांत और सौम्य प्रतीत हो रहे हैं। मूर्ति के आभामंडल पर कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं और मूर्ति का जो आभामंडल है, फेस के साइड जो गोल चक्र बनते हैं उसे आभामंडल कहते हैं। उस आभामंडल में थोड़ी सी ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई हैं। ज्यामितीय आकृति कैसी होती हैं? जो ये फूल फल बूटे से बना दिए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं ज्यामितीय आकृतियाँ। फूल बना दिए, बेल बना दी, इस तरीके की। मूर्ति में धड़ को पर्याप्त स्पष्टता के साथ दिखाया गया है। वक्षस्थल के बीच में एक आकृति उकेरी गई है और मूर्ति का जो धड़ दिखाया गया है वो पर्याप्त स्पष्टता के साथ दिखाया गया है। और यहाँ पर एक छोटी सी आकृति सी भी दिखाई दे रही है। ये जैन तीर्थकर हो गया गुप्त काल का मथुरा कला शैली। ये आपका लेसन नंबर 6 आज कंप्लीट हो गया दोनों वीडियो के माध्यम से।